अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर एड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 काउंटडाउन मैथ्स की। तो इस चैप्टर में हमारे पास की विकेबलरीज हैं कि हमारे पास हमें क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में हमें डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। वो है एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी तरीके से वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, साथ ही साथ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती है वो भी देखेंगे। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि हमारे पास इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक्सपोनेंट के बारे में, जैसे हम पिछले ही चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है। कि मान लो हमारे पास 2 × 2 लिखा जाए तो 2 × 2 का मतलब 4 होता है, लेकिन हम पावर्स में या एक्सपोनेंट में चेंज करें तो 2 की पावर 2 बनता है। तो पावर में अगर बस 2 की पावर 3 आ जाए, इसका मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है कि हमारे पास पावर रूल या पावर्स एक्सपोनेंट कहलाता है कि हम खुद से मल्टीप्लाई करें 3 बार 4 बार, जितनी बार हमें गिवन हो। तो जस्ट लाइक हमारे पास 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि हमें 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हेयर 2 इज़ द बेस जो नीचे लिखा हुआ है, और ऊपर जो छोटी सा नंबर लिखा हुआ है, छोटा सा नंबर, वो हमारे पास पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, अब आते हैं हम वेरिएबल क्या होता है। इस तरह ऊपर भी एग्जांपल दी हुई है। y की पावर 3 का मतलब y को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करो, या जस्ट लाइक 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 5 का मतलब है 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 5 बेस भी है और यहाँ पर 5 एक्सपोनेंट भी है। इसी तरह वेरिएबल हमारे पास इस चैप्टर में मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट टर्म है, या वेरिएबल जो है इम्पोर्टेंट इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा है। वेरिएबल इज़ अननोन नंबर रिप्रेजेंट बाय लेटर, कि कोई ऐसा अननोन नंबर कहलाता है जो किसी लेटर के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर मोस्टली हम एक्स का यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर आर एक्स बॉल्स इन अ बैग, हेयर एक्स इज़ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट एन अननोन वैल्यू, कि कितने भी बॉल्स हमारे पास मौजूद हो सकती है किसी बैग में, जिसको हम एक्स का नाम ले रहे हैं, जो अननोन वैल्यू है, अननोन नंबर है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, और ये कितने भी या कितना भी नंबर हो सकता है, बड़ा छोटा, ये उस क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो इसके बाद जो मेन डेफिनेशन आती है उससे आगे देखते हैं हम कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। कि एक तो हमने वेरिएबल देख लिया। वेरिएबल एक सिंबल होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक या एक से ज़्यादा नंबरों के लिए। इसके साथ हमारे पास एक कोफिशिएंट वाला टर्म आती है कि अ नंबर दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल, जो वेरिएबल से जस्ट बिफोर हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2y लिखा है, तो y के साथ बिल्कुल एडजेसेंट में ही कोई नंबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, जो कि एक फैक्टर कहलाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाएगा उस वेरिएबल का, जिसकी वजह से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आगे जाके हम देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमारे पास एक आ जाता है कांस्टेंट इसमें, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या वैल्यू डिपेंड करता है, क्या क्या वैल्यू आपके पास रिप्रेजेंट करता है। कांस्टेंट इज अ सिंबल विद अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हमारे पास फिक्स वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे 235 किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, जो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं लिखा जाता। ठीक है, विदाउट एनी वेरिएबल जो लिखा जाए वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम क्या कहते हैं कि कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टर्म और टर्म कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के साथ हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने का क्या मतलब है कि कोई टर्म आ जाए, सिंगल टर्म, जैसे 2y आ जाए या कोई भी टर्म आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि डिपेंड करेगा वेरिएबल और उसके कोफिशिएंट के साथ और कांस्टेंट के साथ। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस तरह x-2y दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये डिफरेंट पावर्स के साथ भी आ सकती है, जैसे कि यहाँ पर 5y की पावर 3 आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास कम से कम उसमें एक वेरिएबल या दो वेरिएबल मौजूद होने चाहिए, और कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं। तो टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एन अलजेब्रिक टर्म इज आइदर अ नंबरल, अ वेरिएबल, और अ प्रोडक्ट ऑफ नंबरल और मोर देन वन। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं वेरिएबल उसमें। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, जो किसी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ आ जाए या वेरिएबल के साथ या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के साथ आ जाए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5 भी एक टर्म कहलाएगी, 2x भी क्या कहलाएगी, एक टर्म कहलाएगी।
किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो हमारे पास इसमें डिफरेंट तरीके के एक्सप्रेशन लिखे गए हैं, टर्म्स लिखे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नंबर विदाउट एनी वेरिएबल इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, ठीक है। विदाउट वेरिएबल जैसे मैंने ऊपर बताया कि वेरिएबल के अलावा जैसे यहाँ पे 5 लिखा गया है, ये कांस्टेंट कहलाएगा। पोलिनोमियल में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ माइनर सा फ़र्क है, पावर्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इसको कि पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of one or more term in each of the which exponent of the variable is 0 to 0 और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में सिर्फ फ़र्क होगा कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर, जैसे यहाँ पर 2 है, 3x है या x की पावर 2 है, ये सारे के सारे पोलिनोमियल्स लिखे गए हैं। लेकिन फ़र्क ये होना चाहिए इसमें, जो भी x की या y की आप पावर देख रहे हैं वो होल नंबर में होनी चाहिए, यानी कि या तो ज़ीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। हम इन शॉर्ट इसको होल नंबर भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाए जैसे 2 है, तो 2 के साथ x की पावर क्या लिखी गई होगी, 0 लिखी गई होगी। और आपको पता है किसी भी वेरिएबल की पावर जैसे x की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। कोई भी आप न्यूमेरिक वैल्यू ले ले या आप 2 की पावर 0 ले ले तो वो भी 1 के बराबर, या x y z किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे कि ये इस तरह क्यों होता है, क्यों किसी वेरिएबल की पावर 0 1 के बराबर होती है, हम अलग से वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब पोलिनोमियल की कुछ टाइप्स है। पहले आती है कि मोनोमियल। तो इट इज़ अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म, ठीक है। अगर सिंगल टर्म में कोई पोलिनोमियल्स आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। तो जिससे 2 भी एक मोनोमियल है, 3x x स्क्वायर वाई, तो हमारे पास डिफरेंट तरीके के यहाँ पर टर्म्स लिखे गए हैं। बाइनोमियल क्या है, बाई का मतलब दो होता है, आप जानते हैं कि इसमें हमारे पास दो टर्म्स में लिखी गई कोई पोलिनोमियल आ जाए तो इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लस या माइनस का साथ। याद रहे कि हमारे पास दरमियान में माइनस या प्लस होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये दो टर्म है। मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ वो एक ही टर्म मानी जाएगी। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, तकरीबन पोलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, जैसे कि x प्लस वाई माइनस जेड भी एक क्या है, ट्राइनोमियल है। और लुक एट द टेबल फॉर द समरी, आप समरी देख सकते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जो एक्स वाई जेड वेरिएबल के अलावा लिखा जाए, 8 जैसे कि कांस्टेंट है। एक्स वाई जेड जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट लिखे जाएंगे, मैथ में उसको क्या कहेंगे, अलजबरा में क्या कहेंगे, वेरिएबल कहा जाएगा उसको। और प्लस माइनस के ऑपरेटर्स रहते हैं। 5x प्लस 3y प्लस जेड क्या होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और अगर यहाँ पर पावर क्या हो, सिर्फ होल नंबर हो, तो उसको हम पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो 10 5x 3a स्क्वायर भी वो हमारे पास टर्म्स कहलाएंगे। इसी तरह ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। नीचे एक पोलिनोमियल की हमें क्या दी गई है, एक एग्जाम्पल दी गई है। अरेंजिंग पोलिनोमियल्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब हम देख लेते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है, आप वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे कि x यहाँ पर वेरिएबल है प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जिसका मतलब होता है छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ जाना, तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर से हमें पता चलता है कि किसको कोई एक्सप्रेशन या टर्म किसी दूसरे टर्म से बड़ा या छोटा है। जैसे यहाँ पर 5 जो है, 5 के साथ कुछ नहीं तो x की पावर 0 है, तो वो छोटी टर्म है। फिर हमारे पास x की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, फिर x की पावर 2, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। और इसके बरक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका ही हम उलट कर ले तो 2x की पावर क्या है, 2, तो वो ग्रेटर पावर है, उससे छोटी पावर x की पावर 1, फिर 5 के साथ कुछ नहीं तो x की पावर 0 है, जो कि 1 के बराबर होता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो वेरिएबल दिए जाए तो वहाँ पर आपको ये डिफाइन किया जाएगा कि आपने a के अकॉर्डिंग या b के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। यहाँ पर हम a के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, यहाँ मिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है। अगर हम यहाँ देखें a की पावर कुछ नहीं तो 0 है, a की पावर 1, a की पावर 2 एंड a की पावर 3, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बना। इसी के उलट हम करेंगे तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 एंड a की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म में क्या डिफरेंस है। तो लाइक या अनलाइक टर्म आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इन आगे जाके क्वेश्चन में देखेंगे कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने में हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो टर्म्स कंटेनिंग द सेम वेरिएबल्स एंड द सेम करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट आर नोन एज लाइक टर्म।
कि किसी भी आप टर्म में देखेंगे वेरिएबल और करस्पॉन्डिंग उनके एक्सपोनेंट सेम हो तो ही हम कहेंगे कि वो लाइक टर्म है, और इसके बरक्स अगर वो डिफरेंट हो तो वो अनलाइक टर्म कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3x² y², तो 3 तो इसका कोफिशिएंट है, वो तो हमारे पास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन x² y, यहाँ भी x² y ये साबित कर रही है, यहाँ पर जाहिर कर रहा है कि ये दोनों टर्म क्या है, लाइक टर्म है। यहाँ पर हम 3 टर्म्स वाले को भी दे सकते हैं, x y³ और x y³। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वेरिएबल या उसकी पावर्स का जो है सेम होना ज़रूरी है लाइक टर्म में। और यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर x² y³ है, x² y4 है, x y² है, तो डिफरेंट जो है वेरिएबल्स आ रहे हैं और एक्सपोनेंट पावर्स आ रही हैं, तो ये अनलाइक टर्म कहलाएंगी। इसके बाद हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8A में हम ऐड ही करना सीख रहे हैं, तो इसके साथ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, सब में ऐड करना है। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम क्या करें, कुछ एडिशन साइंस देखेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए लाजमी तौर पर आपको साइंस सीखना ज़रूरी है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, तो बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि आपको साइन याद है कि नहीं, कि क्या साइन के इनके जो भी इनके, तो इन एडिशन साइन हमारे पास अगर दो टर्म हो, एक प्लस का और दूसरा भी प्लस का टर्म हो, तो वो दोनों प्लस प्लस आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और उनके साथ जो साइन लिखा जाएगा वो भी प्लस का लिखा जाएगा। इसी तरह दो टर्म आ जाए आपके पास, एक माइनस एंड दूसरा भी माइनस का हो, तो माइनस माइनस हमेशा ऐड होंगे और साइन क्या आ जाएगा, उनका माइनस। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास प्लस माइनस, एक प्लस की टर्म हो और एक माइनस की, और या तो एक माइनस की पहले हो और प्लस की बाद में हो, यानी डिफरेंट साइन हो दोनों टर्म का, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किस तरह होगा, बिगर टर्म में से माइनस स्मॉलर टर्म। ठीक है, तो बी माने बिग एंड एस माने माइनस लिखा है और स्मॉल लिखा है, लेकिन साइन कौन सा आएगा उन टर्म के साथ, साइन ऑफ बिग टर्म, जो बड़े टर्म के साथ साइन होगा वो आप लिखेंगे। तो ये जो बेसिक से रूल है वो याद करना ज़रूरी है इससे पहले कि आप एडिशन की तरफ जाएँ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड करना था, हमारे पास दो टर्म्स दी गई है। ठीक है, और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई जो आपस में ऐड करनी है। और एक बात याद रखिए कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी आप ऐड करें तो आपके पास कोई रूल नहीं होता कि आप राइट तरफ से स्टार्ट करिए या लेफ्ट तरफ से या कैरी लगाए, इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कैरी की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो भी आपके पास 10 या बड़ी टर्म आएगी आप पूरा पूरा उसको लिखेंगे। तो हम बेसिकली हम राइट तरफ से ही स्टार्ट करते हैं, ये रूल है, तो आप याद पुराना रूल ही चलाएं। वैसे आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। तो 3 एंड 7 भी हमारे पास पहले टर्म है, और ये भी याद रखना है कि वेरिएबल सेम होना ज़रूरी है, लाइक टर्म होना ज़रूरी है। तो आ जाते हैं हमारे पास रूल पर कि एडिशन साइन क्या है, प्लस प्लस हमारे पास ऐड होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे। 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10b, और साइन भी क्या आएगा, प्लस का। इस तरह यहाँ पर दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन होता है, तो प्लस 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 होते हैं, ऐड होते हैं हमारे पास 2 + 4 क्या होगा, 6, और वेरिएबल है इसका a। ठीक है, तो साइन कुछ भी नहीं, तो प्लस का साइन आ जाएगा। अच्छा, इसमें ध्यान देना ज़रूरी है, माइनस प्लस हमारे पास होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब बिगर टर्म में से 5 में से हम 4 निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा 1b, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और साइन उसका आएगा जो बड़ी टर्म है, यानी 5 के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखा है। इसी तरह यहाँ पर भी दोनों का साइन प्लस है, तो ऐड कर लेंगे तो 5a मिल जाएगा। अच्छा, थर्ड में देखेंगे हमारे पास प्लस माइनस माइनस, बड़ी में से छोटी वैल्यू गई, तो 7 में से 6 गए, 1 बचा, वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप लिख भी ले तो भी गलत नहीं है। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा है, जो बड़ी टर्म हमारे पास क्या है, माइनस, माइनस साइन आ गया, और प्लस प्लस ऐड होते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 1 4 बने। ठीक है, 3 और 1 4, और वेरिएबल क्या है हमारे पास, ए है। अच्छा, यहाँ पे भी आ जाते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 1 निकालेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 3, और माइनस किसके साथ है, बड़े टर्म के साथ है, 4 के साथ है माइनस, तो हमें पर साइन भी माइनस का आएगा। माइनस प्लस माइनस, 3 में से यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 निकाला तो कितना बचा हमारे पास, 2। इसी तरह हमारे पास साइन कौन सा आया, प्लस का, क्योंकि 3 बड़े टर्म है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं, आप 5 देख लेना। यहाँ पे हम 6 पे आ जाते हैं, 6 में हमारे पास क्या कि मैंने 3
डिफरेंट टर्म्स दी गई है, हमने वेरिएबल को देखना है बी वाई स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से एक गए एक बचा, और टू बड़ी टर्म है हमारे पास, इसके साथ प्लस था तो यहाँ पर साइन भी प्लस आ गया, प्लस का आ गया। माइनस प्लस माइनस, पाँच में से दो गए हमारे पास तीन बचा, इस तरह पाँच बड़ा था हमारे पास साइन क्या आया माइनस का, तो ए भी इसका वेरिएबल उतर गया इसके साथ। एंड हमारे पास प्लस माइनस माइनस, सात में से तीन गए चार बचे, वेरिएबल ए स्क्वायर आया, साइन कौन सा आएगा जो ए सेवन के साथ है, ठीक है, सेवन बड़ी टर्म है तो यहाँ पर प्लस का साइन आप लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है। इस तरह ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमने क्या किया माइनस किया है। मैं हम आ जाते सेकंड वाले पे, ठीक है। नंबर 8 में हमारे पास तीन डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, राइट, और तीन तीन टर्म्स भी हमने कांस्टेंट को पहले सॉल्व करना है राइट वाले को, तो हम पहले दो को लेंगे फिर हमने तीसरे को लेना है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले, माइनस प्लस माइनस, सात में से तीन निकाले हमारे पास चार बचे, लेकिन हमारे पास प्लस का चार आएगा। एंड देन चलो आप अगर साइड पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्लस का चार आया। एंड देन हमारे पास माइनस टू के साथ इसको प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, एंड चार में से दो निकाले हमारे पास दो आएगा, क्योंकि चार बड़ी टर्म है उसके साथ प्लस था, राइट। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, प्लस माइनस माइनस, छः में से तीन निकाले प्लस का तीन, एंड प्लस 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 होते हैं, सात और तीन कितने होंगे पाँच, वेरिएबल ए आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप इसी तरह कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस, चार में से दो निकालेगा तो माइनस टू बचा, टू ए स्क्वायर बचा, इसी के साथ आप कौन सा लेंगे प्लस का थ्री, तो थ्री ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तीन में से दो निकाले एक बचे, और साइन आएगा जो बड़ी टर्म के साथ है, यानी प्लस का थ्री है, यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर बचेगा। अगर यहाँ पर वन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तभी हमारे पास ठीक रहेगा, ए के साथ वन लिखना चाहो तो लिख लो, अगर नहीं भी लिखना तो भी ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाएं, नेक्स्ट में कुछ और टर्म्स हमें गिवन दी गई हैं, आप इसको पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हो, अगर हम एक साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। इसको आप देख लो कि हमारे पास किस तरह किया गया है, प्लस माइनस माइनस, चार में से तीन निकाले एक बचे, तो हमारे पास प्लस का वन था, प्लस माइनस माइनस, फाइव में से एक गया तो फोर बचा, ठीक है, लेकिन बड़ी टर्म थी फाइव, इसलिए हमारे पास माइनस फोर बी स्क्वायर बचेगा। माइनस प्लस माइनस, फाइव में से थ्री गए टू बचे, एंड प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, एंड देन हमारे पास सिक्स ए बी बचा, एंड प्लस माइनस माइनस, सात में से दो जाएंगे माइनस पाँच बचेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड पाँच और तीन आठ, लेकिन साइन कौन सा आएगा जो दोनों के साथ माइनस है, तो हमारे पास माइनस ए स्क्वायर बचा। इसी तरह ये भी आप लोग देख लेना। अगला जो है हमारे पास नाइन पार्ट हमने डिफरेंट तरीके से किए, क्योंकि हमारे पास इसमें टोटल हमारे पास चार टर्म आ रही थी, तीन टर्म आ रही थी, हमने इस तरह भी पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हो आप। पहले आप ले लो, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ ज़रा। तो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास ये सिक्स है, सॉरी हमारे पास अगली टर्म में, तो यहाँ पर नाइन में तीन टर्म्स है, और फिर हमने 11 12 में देखना है हमारे पास तीन टर्म, एंड 12 में फोर टर्म्स है। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से अगर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 11 को देख लेते हैं कि दो टर्म थी हमारे पास, इसको हम पार्ट बाय पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल लग रहा है। पहले हमने दो टर्म लिए, शुरू की दो टर्म, इसको माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, छः में से चार गए तो हमारे पास दो बचे, माइनस जो है बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो हमने माइनस लिख लिया, माइनस प्लस माइनस, दस में से पाँच गए हमारे पास पाँच बचे, प्लस का साइन आएगा क्योंकि टेन बड़ी टर्म है, माइनस प्लस माइनस, छः में से तीन गए तीन बचे, और माइनस सिक्स था तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन आया। अब ये इस वाले टर्म के साथ हमने क्या करना है, थर्ड वाले टर्म को, यानी ये वाला आंसर हमने यहाँ लिखा पार्ट बी के साथ, एंड देन अगली जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन थी इस क्वेश्चन में वो वाली उतारी, एंड देन अब माइनस कर रहे हैं। तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे तीन में से तीन गए ज़ीरो, ज़ीरो लिखे या ना लिखे आपकी मर्ज़ी है, तो अगर ज़ीरो लिख ले ज़्यादा बेहतर है। प्लस 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 होते हैं, सात और पाँच और दो सात हो गए, वेरिएबल आएगा एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास दोनों को ऐड किया सिक्स आया, और साइन कौन सा आएगा माइनस का, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से हमने तीन पार्ट्स में क्वेश्चन वन के पार्ट 12 को सॉल्व किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हमने दो को लिया, इसको माइनस किया, तो हमारे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो प्लस टू आ जाएगा। फिर इसी के साथ हम क्या करेंगे,
ये 0x² आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर आप यहाँ पे खाली टर्म छोड़ेंगे तो भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। प्लस 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 होते हैं, 2 और 1 3 y², यहाँ पर 0 रखो, 0 के साथ इसको ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0xy क्या होगा, 0 के ही बराबर होता है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर 0 रख दो और हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा कि -x² के साथ करेंगे तो हमारे पास -xy ही आएगा, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमारे पास दोनों साइन प्लस के हैं, तो 4 + 2 हमारे पास 6x² हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास आंसर आया है पार्ट बी का, उसको हम थर्ड वाले जो फोर्थ हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके साथ प्लस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर x y मौजूद नहीं, तो इसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे, ये हिस्सा जो हम खाली छोड़ देंगे। प्लस माइनस आपको पता है सब्ट्रैक्ट होता है, तो प्लस हमारे पास 3 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास 2, साइन कौन सा आएगा, जो बड़े टर्म है प्लस। अब इसके साथ नीचे कुछ भी नहीं है तो हम नंबर्स में भी इसी तरह कर सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी नंबर के नीचे कोई साइन नहीं है तो या तो 0 रख दो, या तो कोई भी नहीं है तो हमने सिंपल रिपीट करना है, -xy प्लस 0 के साथ होके -xy ही बनेगा। प्लस 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 होते हैं 6 + 1 हमारे पास 7x² आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। तो इसके बाद आ जाते हैं हम कि नेक्स्ट में हमारे पास ये पार्ट क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास अब देखें कि इफ़ a हमें इक्वल दिया हुआ है 2x - 3y + 4z, b हमारे पास 5x - 6y + 7, z दिया हुआ है, c हमारे पास इस तरह एक -x - y + z जो है एक्सप्रेशन दी गई। अब हमारे पास सिंपल वो फाइंड करने को कह रहा है कि a + b + c। तो आप पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हैं या आप एक साथ करना चाहें, तो अगर आपको वो समझ में आ चुका है तो वो तीनों एक्सप्रेशन एक साथ वर्टिकली लिख के आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले a + b कर रहा हूँ, तो यहाँ से शुरू करते हैं, प्लस प्लस ऐड होता है आपको पता है, तो 4 + 7 हमारे पास 11z हो जाएंगे, माइनस माइनस इज आल्सो प्लस, तो हमारे पास दोनों को ऐड किया हमारे पास 9 आया, लेकिन साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा। एंड प्लस 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 होते हैं, 2 + 5 = 7 और वेरिएबल आ जाएगा इसके साथ x, ठीक है। याद रहे हमारे पास वेरिएबल के साथ जो है, जैसे y है y को y के साथ लिखना है, x को x के साथ लिखना है। आपको ये ऑर्डर मुख्तलिफ भी दे सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर भी दे सकते हैं वो। देन हमारे पास a + b की वैल्यू आपने ऊपर रखनी है और इसको c के साथ ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास 11, हमारे पास यहाँ z रह गया, z लिखना भूल गए, यहाँ पर z आएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास 12z बनेगा, माइनस माइनस प्लस 9 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 9 + 1 = 10 एंड माइनस का साइन आएगा एंड वेरिएबल y है, तो +7 और -x जो है प्लस माइनस माइनस होके 7 में से 1 गया तो हमारे पास 6 बचा और वेरिएबल x आ गया। इस तरीके से हमने क्या करना है, a + b + c का आंसर देना है, राइट। इसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर x, y और z की वैल्यूज़ दी हुई हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने ऊपर समझाया, आपने x + y को जमा किया, आपके पास यहाँ पर दोनों जमा होकर 3xy आया, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गए, -xy आ गया एंड देन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस y² यानी 1y² या y² लिख ले। एंड देन उसी x + y को हमने थर्ड वाले जो z के साथ जमा किया, यहाँ पर -x² + 4xy + 2y² आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से हमारे पास वही चीज़ रिपीट हो रही है, आपने एक बार समझ ले तो आपको मज़ीद किसी और क्वेश्चन में जो है मुश्किल नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डू सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कौन से जो हमारे पास दो सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गई हों, सब्ट्रैक्ट करना हो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, वो किस तरह करेंगे। तो नंबर की मदद से मैं समझाऊंगा। पहले हमारे पास मान लो आपको जो पिछली छोटी क्लासों में दिया गया हो कि 10 सब्ट्रैक्ट 4 from 10, ठीक है। इस तरह कोई अगर आपको सवाल दिया जाता था सब्ट्रैक्ट 4 from 10, तो आप क्या करते थे, तो 10 को पहले लिखते थे और 4 को उससे सब्ट्रैक्ट करते थे, तो इस तरह आपके पास 6 आंसर आता था। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है a - b + c फ्रॉम, यानी सब्ट्रैक्ट तो करना है लेकिन किससे करना है, फ्रॉम 2a + b - c से। तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू अब हमेशा क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, वर्टिकल ऑर्डर में ऊपर रखेंगे, फिर जो पहले वाला है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो हम फ्रॉम मतलब होता है कि हमने इस एक्सप्रेशन से, ठीक है, फ्रॉम मतलब से, इससे हमने इसको माइनस करना है, तो अपने हमेशा क्या करना है, फ्रॉम के बाद वाला पहले रखना है।
और दूसरा एक बात तो ये है हमारे पास रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, आपने जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये होता है सब्ट्रैक्शन का रूल। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस होता है साइन, तो प्लस था, इसके साथ नीचे वाली एक्सप्रेशन के साथ हमने माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस किया, प्लस था तो माइनस किया, ठीक है। अब आपने ये गौर करना है कि नीचे वाली एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो चुका है, तो अगर आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे या आप जो भी एडिशन साइन करेंगे वो आपने माइनस सी इसका और इसका साइन प्लस नहीं लेना, माइनस लेना है। जैसे कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, हम दोनों को ऐड किया, 1 जमा 1 कितना हो गया 2, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। जिसे यहाँ देख ले प्लस और ये वाला प्लस, प्लस 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 होते हैं, और हमारे पास दोनों को ऐड करके 2 भी आ गया। यहाँ पर साइन जो है दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा, राइट। तो इसके बाद हम ले लेते हैं प्लस का 2 और माइनस का a, ठीक है। अब साइन प्लस नहीं, इसका माइनस हो चुका है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 1a बचा। साइन कौन सा आएगा, जो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, इसलिए साइन हमने प्लस लिखना है या ना लिखना आपकी मर्ज़ी है। इसी तरीके से आपने सेकंड पार्ट में भी देखना है, ये आपको बुक में दिए गए होंगे। तो सब्ट्रैक्ट वहाँ पर आपको लिखा गया होगा कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। सब्ट्रैक्ट इस तरह आपको दिया गया होगा, आपने वर्टिकल फॉर्म खुद बनानी। तो अब आपको सेकंड पार्ट में सब्ट्रैक्ट करना है 3a माइनस 2b माइनस 4c को, किससे, फ्रॉम 2a प्लस 3b प्लस c। तो इसी तरीके से हमने इनको ऑर्डर वाइज लिखा गया, बस आपने याद रखना फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना है। आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे जी। तो पार्ट 2 में हमें 2a प्लस 3b प्लस c दिया है, और आपने माइनस करना है 3a माइनस 2b और माइनस 4c, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद वाला ये था, हमने वो पहले लिख लिया। अब साइन चेंज करने, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस था तो प्लस लिखना है, ठीक है। साइन भी चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो 4 आपके प्लस 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 होते हैं, हमारे पास 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, और साइन जो है दोनों के साथ प्लस का है तो हमारे पास साइन प्लस का आता है। प्लस 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 हुए, और 3 प्लस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 5, एंड देन हमारे पास साइन भी प्लस का आएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, हमारे पास a बचा, एक a बचा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि अब 3 का साइन प्लस नहीं माइनस हो चुका है। तो अब ये बिगर वैल्यू बिगर टर्म है तो हमने साइन माइनस का लगाया। इसी तरीके से आपने ये देख लेना है, मैं पार्ट 5 को आपको समझा देता हूँ। तो अब देखिए, अब हमने जो सवाल में देखा कि हमारे पास फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे, ये फ्रॉम के बाद लिखा हुआ था और ये पहले लिखा हुआ था, तो हमने ये बाद में लिख लिया एक्सप्रेशन को। तो अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं प्लस, और इसका साइन जो चेंज किया, देखिए माइनस था तो प्लस करेंगे, प्लस था तो माइनस साइन चेंज कर दिया हमने, राइट। तो प्लस 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 होते हैं, दोनों को ऐड किया तो 7 मिल जाएगा। प्लस प्लस साइन ऐड करना होता है, हमने दोनों को ऐड किया, 3 प्लस 4 इज़ 7, और साइन भी प्लस का आएगा। प्लस 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 एंड देन दोनों को ऐड किया अगेन 7, और जो हमने वेरिएबल है वो भी देखते रहना है कि वेरिएबल क्या है। इसका पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर के साथ ही ऐड करना है। कभी कभार आपको एक्सप्रेशन जो है डिफरेंट ऑर्डर में दिए जाते हैं, आपको खुद ही इसको अरेंज भी करना है। तो 5 प्लस 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 होते हैं, 5 प्लस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 7p क्यूब, एंड देन हमारे पास माइनस माइनस, इसका साइन अब प्लस नहीं है, माइनस हो चुका है, माइनस माइनस प्लस, एंड दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 इज़ 2, साइन आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर 5 वाला देखना है कि 5 वाले में हमने क्या किया कि सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 3 फ्रॉम दिस वैल्यू लिखा होगा आपके पास। अब देखें हमारे पास x की टर्म मौजूद नहीं है, तो हमने x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखा और नंबर के नीचे नंबर लिखा, और ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है, ये पार्ट है, हमने खाली छोड़ देना है, ठीक है। या आप 0 भी लिख सकते हैं इसके साथ। तो माइनस, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, और इसका साइन प्लस था तो वो माइनस हो गया, राइट। तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, और 2 प्लस 3 हमारे पास 5 होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, कौन सा आएगा, माइनस का। अब इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, ठीक है। मान लो आपके पास 0 लिखा था, तो 0 के साथ ऐड करके वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, वही टर्म आ जाएगी, 3x सेम टू सेम नीचे उतार लो, ठीक है। अब यहाँ पर 0 के साथ हमने साइन चेंज नहीं करना होता, वो 0 हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल अगर आप कोई एक्सप्रेशन लिखे या 0 लिखे तो वो अगेन मल्टीप्लाई होकर 0 कर देता है, ठीक है। आप कुछ ना लिखे तो भी बेहतर है। यहाँ पर क्या किया हमने, 1 और प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, हमारे पास 1 बचा, और बिगर टर्म 2 थी, उसके साथ माइनस साइन हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, राइट। नेक्स्ट पे जाते हैं हम
नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन की मदद से पहले मैं आपको समझा दूँ कि क्वेश्चन क्या दिया है। 1 सेकेंड, हमारे पास अब वर्ड प्रॉब्लम है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि द सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ इज़ 4ax प्लस 3by प्लस 2cz इफ़ वन ऑफ देम इज़ 5ax प्लस by माइनस cz फाइंड द अदर। ठीक है, अब आपको दो क्वांटिटीज़ दी गई है, दो क्वांटिटीज़ का सम दिया गया है। ठीक है, तो मान लो अपने पास दो क्वांटिटीज़ क्या है, वो है 2 + 5। ठीक है, उसका जो एडिशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ का सम क्या है, मान लो 7 बनता है, राइट। अब वो हमारे हिसाब से हम कोई भी रख सकते हैं। तो एक क्वांटिटी जो दी हुई है वो क्या दी हुई है हमारे पास 2। तो अगली टर्म क्या होगी कि वो इसके साथ जमा होकर 7 बन जाए। जैसे कि मुझे पता है यहाँ पर 5 होगा, नंबर में तो बड़ा इजी हो जाता है, लेकिन एक्सप्रेशन में कैसे बताएंगे, जब हम 7 में से 2 को माइनस कर ले तभी हमें पता चलेगा कि ये क्वांटिटी क्या है, ये जो सेकंड क्वांटिटी एक्स है वो क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, सिंपली कि दो क्वांटिटीज़ का सम दिया हुआ है, हमने वन ऑफ देम इसमें से हमने क्या कर लेना, माइनस कर लेना है सेकंड वाले को। ठीक है, इस वाले को। अब आ जाते हैं कि हमने क्वांटिटी जो दी थी, लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, हम सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ दी हुई थी और वन ऑफ देम हमें दिया हुआ था। अगर हम पहली क्वांटिटी में से दूसरी को माइनस कर ले तो वो हमें सेकंड जो एक्स क्वांटिटी वो हमें मिल जाएगी, अदर जो क्वांटिटी है वो हमें मिल जाएगी सिंपली, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि आपको 2 + x दो क्वांटिटी से जमा होकर 7 बनता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से हमने पहले टर्म को दूसरी एक्सप्रेशन से, पहले एक्सप्रेशन को दूसरे से माइनस किया, राइट। तो हम इसको ज़रा इरेज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कि हमने पहली क्वांटिटी लिख ली है 4x प्लस 3by प्लस 2cz है, और सेकंड क्वांटिटी जो है वन ऑफ देम इसमें गिवन है, एक नंबर दिया हुआ है 5x प्लस by माइनस cz। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के आपको पता है हमने साइन चेंज करना होता है। तो माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस, और प्लस था तो माइनस कर दिया। ठीक है, अब 2 हमारे पास प्लस 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 है, तो 2 + 1 हमारे पास 3 आया। वेरिएबल क्या है cz, वो उतार लिया, और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि दोनों टर्म जो है प्लस की है। अब प्लस और ये वाला माइनस माइनस होते, 3 में से 1 गए, 2 बचा। साइन प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 बड़ी टर्म है, एंड प्लस और यहाँ वाला माइनस माइनस हुआ, 5 में से 4 निकालेंगे, 1 बचा, और साइन आ जाएगा हमारे पास बड़े टर्म वाले यानी 5 वाले के साथ जो माइनस था वो हमारे पास बिगर टर्म का साइन माइनस उतरा। इसी तरीके से ये भी है, इसका हम क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास what should be subtracted from 4a³ plus 3a² minus a minus 5 to give a remainder 4। अब आपको कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन जो है, किस चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट करें इस एक्सप्रेशन से कि हमें रिमाइंडर क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। आपने अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती तो आपने एक रूल याद रखना है ना, फ्रॉम के बाद वाला आप पहले रखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, उसके रिमाइंडर के साथ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा इस तरीके से याद रखना कि फ्रॉम के बाद वाला हमने पहले लिखना है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने सॉल्व के बाद क्या किया, ये एक्सप्रेशन पहले लिख दी फ्रॉम के बाद वाली, और रिमाइंडर 4 के साथ माइनस किया। अब यहाँ पर हमारे पास ना a की टर्म मौजूद है, ना a² ना a³, तो हमने सिंपल इसी का साइन चेंज करना है। 4 प्लस का था, हमने माइनस का किया, माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड किया, 9 आया, एंड साइन आ जाएगा माइनस का। बाकी सिंपली इसके नीचे कोई हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली रिपीट कर देंगे नीचे, -a एंड प्लस का 3a² एंड प्लस का 4a³। ठीक है, तो वो नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, हमारे पास बदले में रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं इसको इसके साथ माइनस करके, तो आपको पता चल जाएगा। नाउ हमारे पास इसके बाद हम 8b पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लो और शेयर भी कर लो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।